जय महाकाल सभी दर्शकों को। अभी हम उज्जैन के लिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली से उज्जैन जा रहे हैं। रात भर का सफ़र करने के बाद में हम यहाँ रुके हुए हैं मालदा स्टेशन पर। ये मालदा स्टेशन है एमपी का। इस पे हम यहाँ रुके हुए हैं और आगे हम उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। तो मित्रों, अब हम खंडवा से चल दिए हैं बाय ट्रेन। सबसे पहले हम इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर से जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर, उनके दर्शन करेंगे। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आसमान में बादल, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और कितनी हरियाली है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक हरियाली हरियाली है। तो अभी हम ट्रेन से पहले इंदौर उतरेंगे और इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि खंडवा ज़िले में स्थित है। यहाँ के पे जो द्वीप है उसका आकार ओम के आकार का है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहते हैं। मानधाता द्वीप भी इसे कहते हैं। अब आ गए हम इंदौर में। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ सफाई वाला शहर माना जाता है। आप देख रहे हैं, कितनी सफाई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है इंदौर में। छोटा सा शहर है लेकिन सफाई बहुत अच्छी है। अब हम इंदौर से चल दिए हैं बाई बस ओमकारेश्वर के लिए। यह खंडवा ज़िले में स्थित है। नर्मदा नदी के बीच में मानधाता द्वीप पर यह ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले कोलिया वंश जाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई थीं। यह यहाँ के मुरटक्का गांव से भी लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। इस द्वीप का आकार हिंदू का जो पवित्र चिन्ह है ओमकार, उसके आकार का है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, देखिए कितनी ढलान है। हमारी बस जो ढलान पहाड़ी से उतर रही है और जहाँ तक दूर तक नज़र जाए हरियाली हरियाली है, बहुत अच्छी। ओमकारेश्वर का जो निर्माण हुआ था नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ था। यह नदी भी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण भी हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता, उस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं और यहाँ 33 करोड़ देवता अपने परिवार के सहित निवास करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 ज्योतिर्लिंगों में 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं यहाँ पर। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में विराजमान हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की भी यहाँ पर मृतका के 18,000 शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करती थीं, उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जन करती थीं। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। कहा जाता है कि राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे पर इस पर्वत पर घोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया, और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप समाज के कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाएं, यहीं निवास करें। ऐसा वरदान मांग लिया। तभी से यह तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी और नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले,
किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों का कहना है कि यमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान का जो फल मिलता है, उतना पुण्य फल नर्मदा नदी के मात्र दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। देखिए मित्रों, कितनी हरियाली है यहाँ पर। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं अभी बस के द्वारा, और अभी हमारी यात्रा चल रही है जो कि हम ओमकारेश्वर के लिए जा रहे हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ में 24 अवतार का मंदिर भी है, माता घाट भी है, सीता वाटिका भी है, धाबड़ी कुंड भी है, मार्कंडेय शिला भी है, और मार्कंडेय संन्यास आश्रम भी है, अन्नपूर्णा आश्रम भी है, विज्ञानशाला भी है, बड़े हनुमान जी हैं, खेड़ापति हनुमान भी हैं यहाँ पर, ओमकार मठ है, माता आनंदमयी आश्रम भी है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है यहाँ पर, गायत्री माता का भी मंदिर है, सिद्धनाथ गौरी का भी मंदिर है, सोमनाथ का, आड़े हनुमान जी का भी मंदिर है, मामा भांजे का, माता वैष्णो देवी मंदिर है, चांद सूरज दरवाजे भी हैं यहाँ, वीरखला भी है, विष्णु मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर भी है यहाँ पर, शेगांव के गजानन महाराज का मंदिर भी है, गणेश जी का, काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है यहाँ पर, नरसिंह टेकरी भी है, और कुबेरेश्वर महादेव का भी मंदिर है जहाँ पर भगवान कुबेर ने, धनपति कुबेर ने भगवान शिव जी की आराधना की थी और धन के अधिपति बने थे। चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं यहाँ पर, और कुबेर के मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव जी ने देवताओं का अधिपति कुबेर को बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा नदी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा नदी से मिल जाती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। देखिए मित्रों, अभी हम पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर धाम के लिए। रास्ते में देखो कितनी हरियाली है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और बहुत अच्छा शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पर। कभी आइए आप भी और भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करिए। देखिए, ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद में फिर हम वापसी उज्जैन नगरी के लिए जाएंगे, जहाँ पर महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, काल भैरव जी के दर्शन करेंगे, भद्रकाली के दर्शन करेंगे, और वहाँ पर और भी गुफा भी है भर्तरी जी की, जो कि उज्जैन के राजा थे। भर्तरी बाद में उन्होंने वैराग्य ले लिया था, उनकी गुफा के भी दर्शन कराएंगे। ये वीडियो हम पूरी यात्रा की 2 पार्ट में डालने वाले हैं। तो पहला पार्ट, क्योंकि एक भाग में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आपके सामने ये उपस्थित है, दूसरा पार्ट जल्दी से मैं इसमें डालूँगा। और तो मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी प्रथम यात्रा को यहीं विश्राम देता हूं। आगे की यात्रा के बारे में आप अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।